कैसे हो बेटा? चलिए शाब। बस बेटा अब लास्ट एक्सरसाइज आज तो 7.10 तो होगी, 7.11 है खत्म। आज लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है ना? एनी, आदित्य, अंशिका, दिव्यम, हन्नी, मानित, पुनीत, रोहित। बच्चे यार जल्दी आ जाएं यार। बेटा कृष गर्ग कौन है ये? बेटा कृष गर्ग रिया आप हो गया? बोलो। हाँ हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल बता। बेटा वो डिफरेंशिएट करना है। आप मुझे व्हाट्सएप करो क्वेश्चन पर, फिर बात करते हैं। व्हाट्सएप करो एक बार क्वेश्चन। क्या बात है! आर्यन, भारत, भूमि, दिवित, दिव्यम, हन्नी, मानित, नित्य, पुनीत, रिया, रोहित। बच्चे आज समय ले रहे हैं आने में। शिवम भी आ गया। हाउसफुल होना चाहिए अपने पास यार। 22-23 बच्चे होने चाहिए, तब मजा आएगा क्लास के अंदर। चलो जी, इतने होमवर्क निकाल लो। 7.10 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। सारे हो गए? अरे हो गए क्या? दिवित बेटा, दिव्यम, हनी, मानित, प्रियाशा जी। यशिका नहीं आई आज भी यार। चले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो बेटा आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया है log ऑफ, अच्छा सी निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। तो आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया है। बड़े आराम से आ जाएगा, शायद वो 1 आ जाएगा। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा आपका एफ डैश एक्स क्या आएगा, लोग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर बच जाएगा बेटा आपका ए प्लस बी इंटू एक्स। अच्छा जी, फिर इसको u बाय वी रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 2x, और ये कितना आएगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस ये बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज आ जाएगा, और a प्लस बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा आपका a प्लस बी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, वो a प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसको जीरो करना है तो बाकी सब तो मल्टीप्लाई में ही है, केवल न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, एक्स स्क्वायर बेटा आपका ए बी आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी रूट ए बी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में?
चलिए जी, सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सारे हो गए। हाँ बिल्कुल बेटा, log इज अ continuous and differentiable function। आदित्य गर्ग, आदित्य एनी, अंशिका बेटा होमवर्क किया था, आर्यन सिंपली ये लिख देंगे बस कि logarithm जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। कृष भाई, कृष कौन है? कृष फिर से आ गया। चलो जी, मैं अब क्लास को लॉक कर रहा हूँ, कोई आएगा तो वो इन्फॉर्म कर देगा। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, एट्थ क्वेश्चन सारे हो गए। यार बता। हाँ जी, एक सेकंड, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ जी, हमारा क्या है सेवंथ का, देखो आपका एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 तो बराबर आ गए, है ना। अब बेटा ये ना डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 देखोगे तो बेटा आप इसको ना इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो जीरो पे, तो जीरो पे फंक्शन जो है ना नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा पुनित। हाँ जी, सेवंथ, क्या कह रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ये नॉन डिफरें अब मैंने कहा था ना कि रोल्स थ्योरम के लिए तीन कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और आपका एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 होगा इस पार्ट में। अब मैंने कहा कि ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। अगर वो चेक करना है तो आप एल एच डी निकाल लो, जीरो पे आर एच डी निकाल लो, सिंपल सी बात है। जैसे मैं अगर एल एच डी निकालू, लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच, ये आएगा पुनीत। ये आपका डाउट सही है कि, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल में तो e की पावर x होता है, 2 की पावर x होता है, 3 की पावर x होता है, उसमें पावर में x होता है। ये तो पोलिनोम, हाँ जी, हाँ बस ये तुम्हारा डाउट सही है। लेकिन पोलिनोमियल में पावर इंटीजर होनी चाहिए ना बेटा, ये पावर फ्रैक्शन में है ना, देखो। हाँ, अरे हाँ हाँ, मतलब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम लगा के डेरिवेटिव जीरो कर दोगे ना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो आपका वे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते हो ना, उससे वही पॉइंट आते हैं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्चुअली हमारी नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो जी, अब एक बार फटाक से एलएमवीटी कर लेते हैं यार, ताकि हमारा चैप्टर पूरा हो। बहुत पढ़ लिया आपने ये चैप्टर। देखो बेटा, अगली हमारी थ्योरम जो है वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको इन शॉर्ट जो है हम लोग कहते हैं एलएमवीटी। मतलब ये रोल्स थ्योरम का ही छोटा सा पार्ट है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपका एफ एक्स जो है फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज अ डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए टू बी, एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, और उसमें दो कंडीशंस फॉलो होती हैं आपकी। कौन कौन सी? कि एफ एक्स एक तो कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज ए टू क्लोज बी। सेकंड है आपका एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए टू ओपन बी। तो क्लोज ए से क्लोज बी में वो डिफरेंशिएबल है, और ओपन ए से ओपन बी में वो सॉरी, क्लोज ए से क्लोज बी में कॉन्टिन्यूस, और ओपन ए से ओपन बी में डिफरेंशिएबल। तो बस उस सिचुएशन में आपका
एक पॉइंट ऐसा आएगा एफ डैश सी ऐसा जरूर आएगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इस वैल्यू के इक्वल आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका आप ये समझो, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। उसने मुझे कहा कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 0 से 1। उसने कहा वेरीफाई करो कि LMVT लगती है या नहीं लगती, अगर लगती है तो फिर C निकालो। तो मैंने कहा पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया तो यहीं पे हम लोग कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे हमारी LMVT अप्लाई होती है। आई बात समझ में कि LMVT अप्लाई होने की कंडीशन जो है वो बहुत सिंपल है, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट्स इट। इसमें जो थर्ड थर्ड जो हमारी आइडिया था ना रोल्स थ्योरम वाला, वो इसमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है जी, इतनी बात ठीक है क्या? अच्छा, अब इसका सी कैसे आएगा? इसका सी आएगा बेटा आपका एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल होगा हमारा इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, आपका एफ डैश कितना आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का 2x, x की जगह रखा c, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एफ ऑफ 0, 0 अपॉन 1 माइनस 0 तो 1 अपॉन 1, तो बेटा आपका 2 माइनस 2 से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से आपका 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 2c, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2। तो ये बेटा हमारी LMVT की वर्किंग प्रोसेस है। सभी को समझ आ गई क्या? बिल्कुल, देखो बेटा LMVT की पहली बात तो आप कंडीशन समझो, केवल दो ही कंडीशन है सिंपल सिंपल सी, कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, वो तो हम लोग बड़े आराम से जज कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने के बाद उसमें एफ डैश सी जो है मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू कम से कम एक एटलीस्ट 1c के लिए, फॉर एटलीस्ट 1c किसके इक्वल होगी, जैसे उस रोल्स थ्योरम में क्या हो रहा था, एफ डैश सी 0 हो रहा था ना, इस केस में एफ डैश सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है जी, मतलब फंक्शन में बी रखेंगे माइनस फंक्शन में ए रखेंगे डिवाइड बाय बी माइनस ए कर देंगे। तो एफ एक्स आपका ये दिया हुआ है, एक्स को 1 रखोगे तो आपका एफ बी आ जाएगा, एक्स को 0 रखोगे आपका एफ 0 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस 0। आ रही कहानी समझ? अरे आ रही है क्या? सभी को आ गई? अंशिका, इशिका, इशिका नहीं आई आज क्लास में, क्या बात भी? चलो जी सवाल करते हैं शुरू। बेटा दिवित बात समझ में आ गई? चलिए LMVT वेरीफाई करें। देखो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएगा प्रूफ बड़े आराम से, सी निकालना है सभी को। एक मिनट देखता हूँ, सही है बेटा। फर्स्ट मतलब पहले 4 पार्ट में सी निकालें सभी लोग।
बड़ी खुशी हो रही है आज यार कि 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब 8 चैप्टर तो बड़ा आसान है। 8 चैप्टर में शायद 8 या 9 एक्सरसाइज है ना। 7 ही एक्सरसाइज है। 2 तो वेकेशन से पहले कर लेंगे और बाकी वेकेशन के बाद कर लेंगे। हाँ जी, रिवीजन बताया ना मैंने, वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे तुम्हारी यूटी की रिवीजन, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है अब। थर्टीन से बेटा, 13 से 20। फर्स्ट पार्ट में बताओ बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट में बताएं प्रियाशा, शिवम, हनी हो गया। शिवम, शिवम, आर्यन बेटा, भारत, चलो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है ही, तो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4 से 5 तक। तो बेटा आपका एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश सी जो है एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो बेटा आपका एफ डैश सी कितना आएगा यहाँ से 2c माइनस 3। एफ ऑफ 5 कितना आएगा आपका 25 माइनस 15 10। एफ ऑफ 4 कितना आएगा 16 माइनस 12 4 डिवाइड बाय 1। कितना फास्ट कर दूं ना, आपका एफ ऑफ 5 जो है वो 10 आ जाएगा, एफ ऑफ 4 जो है वो आपका बेटा 16 माइनस 12 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या। 2c माइनस 3 आपका 6 आ जाएगा, तो 2c आपका 9 आ जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू आपकी 9/2 आ जाएगी। आ रही है इतनी बात समझ में। एनी बेटा, आदित्य बिश्नोई, चलिए शाबाश। अरे भाई अपने 11th का बैच शुरू हो रखा है यार, 11th के बच्चों को बताओ। वैसे तो बच्चे हो रखे हैं 6-7, लेकिन फिर भी बाकी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको बताओ कि 11th का बैच शुरू हो रखा है। हाँ भाई, सुन रहे हो क्या मेरी बात को। सचिन बेटा, क्वेश्चन हो रहे हैं। बेटा शिवम वही अपन 20 सीट्स रखेंगे 11th में भी। अभी शायद 8 या 9 बच्चे हो रखे हैं, तो अभी तो बाकी हैं सीट्स 10-12। सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहां से बताएगी हन्नी। वेरी गुड। तो सेकंड हमें बताएगा पुनीत। सचिन नहीं आया क्या। बिल्कुल। सेकंड पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जी
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3, 0 से 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो ही गया। मैं एक बार एफ ऑफ वन निकाल लेता हूँ। तो 1 - 2 - 1 + 3, 3 - 3 0, तो ये आपका एफ ऑफ वन आ गया। एफ ऑफ जीरो कितना आएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा। अब हमारा थ्योरी क्या कहती है कि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो होगा। एफ डैश सी जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 3c² -4c -1 = एफ ऑफ वन कितना है 1, एफ ऑफ जीरो कितना है 3/1। इतना ठीक है भाई। 3c² -4c -1 = माइनस, क्या बोल रहे हो बेटा? यस बेटा, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। यह आएगा आपका 3c² -3c -c+1 = 0। यहाँ से 3c कॉमन लेंगे, c -1 कॉमन लेंगे, c -1 = 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी यहाँ से 1 या फिर 1/3। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस इंटरवल के बीच में होता है तो 1 आपका हो जाएगा रिजेक्ट और 1/3 आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। ये बात समझ में आई ना कि 1 आपका रिजेक्ट क्यों होगा और 1/3 आपका एक्सेप्ट क्यों होगा? क्योंकि जो वैल्यू आती है सी की वो इस इंटरवल के इन बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है जी, यस और नो? शाबाश भैया। मैं किसको फोन मिलाने वाला था? थर्ड पार्ट करो। हाँ जी, थर्ड पार्ट हो गया बेटा। √3 का तो आंसर तो पता नहीं है, एक सेकंड में देख। फोर्थ का √3 आएगा, √3 सही, √3 ही आएगा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं क्लास के अंदर भी? या बच्चे सभी निकल गए अभी यहाँ वहां छुट्टियों में? एफ ऑफ वन 2 आएगा। एफ ऑफ 3 कितना आएगा बेटा आपका 3 + 1/3 9 + 1 10/3 आ जाएगा। आपका एफ डैश एक्स जो एफ डैश सी जो है कितना आएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये आपका -1/x², तो ये -1/c² आ जाएगा। इतनी बात ठीक है क्या? दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपका 1 - 1/c² जो है ये 10 - 6 4/3 × 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4। ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 - 1/c² = 2/3। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब नंबर एक तरफ तो 1 - 2/3 = 1/c²। यहाँ से 1/3 = 1/c², तो c² = 3। यहाँ से c की वैल्यू √3 भी आएगी, -√3 भी आएगी। -√3 रिजेक्टेड क्योंकि आपको इस इंटरवल के अंदर चाहिए होती है वैल्यू।
मामला क्लियर है? रिया जी, शाबाश। करें सवाल शुरू। आर्यन बेटा बात समझ में आ रही है? फोर्थ पार्ट करें। अल्फा अल्फा। सोचो जरा, एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ बी कितना आएगा? तो बस आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? जीरो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश सी क्या आएगा? जीरो। हाँ तो, हाँ तो बस नहीं, सी जीरो नहीं, बस आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। समझे सही लोग बात? सी अगर एल एच, हाँ ऑल रियल नंबर, यस वेरी गुड। देखेंगे बेटा, देखेंगे अभी, व्हाट्सएप पे तो देख लिया, करेंगे। हाँ, अभी फोर्थ पार्ट समझ में आ गया? आदित्य जी, चलिए अगला करते हैं। फिर से वेरीफाई करो एलएमबीटी को। करो जी। दिव्यम बेटा बात समझ में आ रही है? तो ऑफलाइन का कुछ प्लान बना क्या? अकाउंट्स की क्लास आप कहाँ जाते हो? है जी, अकाउंट्स की क्लासेस आप कहाँ जाते हो? बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट में देखो कोसेक्स है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही, है ना। अब एलएमवीटी अप्लाई करने के लिए मैंने कहा आपका एफ डैश सी जो है वो आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा? माइनस साइन सी। एफ ऑफ बी कितना आएगा बेटा आपका? कोस पाई बाई टू। एफ ऑफ ए कितना आएगा बेटा आपका? कोस जीरो। और ये कितना आएगा बेटा आपका? पाई बाई टू माइनस जीरो। इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या? अब कोस 90 क्या होता है? ये आएगा बेटा आपका, देखो माइनस साइन सी कोस पाई बाई टू जीरो, कोस जीरो वन, डिवाइड बाय पाई बाई टू। यहाँ से आपका माइनस साइन सी जो है वो आपका माइनस टू बाय पाई आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बेटा सी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ टू बाय पाई। ठीक है जितनी बात।
हनी बेटा, प्रियाशा, क्या चीज रिपीट करें? देखो यार, आपका एफ ऑफ बी आएगा कोस पाई बाय टू, एफ ऑफ ए आएगा कोस जीरो डिवाइड बाय पाई बाय टू माइनस जीरो। ये कोस 90 जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो माइनस वन अपॉन पाई बाय टू तो ऊपर चला जाएगा। तो माइनस साइन सी इक्वल टू माइनस टू बाई पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन सी इक्वल टू बाई पाई, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स टू बाई पाई। ठीक है, सेकंड पार्ट करें। आज मंडे है ना? देखते हैं बेटा। बेटा वेरीफाई एलिमिटी का मतलब ही ये होता है। क्या आंसर दिया बेटा? गलत है बेटा। हाँ, मतलब पाई बाय टू हो गया ना। एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपको एक्स माइनस टू साइन एक्स। पहली बात तो पोलोमियल है, साइन है, तो कॉन्ट्रेस्ट डिफरेंशिएबल तो हो गया। आपका एफ ऑफ माइनस पाई क्या आएगा, एक्स की जगह रखेंगे माइनस पाई, साइन माइनस पाई जीरो। एफ ऑफ पाई क्या आएगा बेटा आपका, पाई और साइन पाई जीरो। ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई क्या? आपका एफ डैश सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना आ जाएगा, वन माइनस टू कोस एक्स। एफ ऑफ बी कितना आएगा बेटा आपका पाई, माइनस एफ ऑफ ए कितना आएगा आपका माइनस पाई, डिवाइड बाय बी कितना है पाई, और ये कितना है माइनस पाई। ये कहानी समझ में आई क्या ये वाली? सही बच्चे बताएं। अरे यार बता दो यार। लास्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है, अब कौन गया अभी क्लास से? रोहित बेटा बात समझ में आ गई? तो ये आपका आ जाएगा वन माइनस टू कोस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस प्लस, तो आपका टू पाई, पाई माइनस माइनस प्लस टू पाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल, ये आपका वन माइनस टू कोस एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपका कोस एक्स जीरो हो गया। अब कोस एक्स जीरो किस एंगल पे आता है, पाई बाय टू पे आता है, 90 डिग्री पे होता है ना। अब क्योंकि इसमें इंटरवल माइनस पाई से पाई है, तो हम लोग नेगेटिव साइड भी जाएंगे और आपका माइनस पाई बाय टू जो है वो भी हम लोग लेंगे। तो इस केस में दो आंसर आए। आ रही है बात समझ? हाँ या ना? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बस बेटा एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख दूं। यस बेटा, आज फाइनली हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी 7th चैप्टर।
करें। ये लो बेटा हनी, बताऊंगा बेटा, 1 मिनट बताऊंगा। हनी बेटा लिख लिया। अब देखो बेटा इसने सुनो, इसने ये कहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। मान लो ये कोई भी कर्व ऐसा है, इसका ऐसा ग्राफ आएगा, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक कोड के। वो कोड कैसे बनेगी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी। जैसे देखो आप x को 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 y की वैल्यू 0 आ रही है, तो 3,0 भी आपका ग्राफ पे है। अच्छा x को 4 रखोगे तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, तो 4,1 भी ग्राफ पे है। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बनती है, इस कोड के पैरेलल जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट निकालना है। पहली बात तो ये क्वेश्चन है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? सभी लोग बता दें। देखो बेटा क्वेश्चन ने ये कहा फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस कर्व। मैंने कहा ये रफ स्केच है कर्व का, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट जो है वो इस कोड के पैरेलल है। अब मैंने कोड कैसे बनाई, मैंने कहा 3,0 पॉइंट कर्व पे लाई करता है। कैसे पता चला, x को 3 रखो तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो y 0 आ गया। x को 4 रखो, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बनती है उसके पैरेलल हमें टेंजेंट को बनाना है। मैंने कहा पहली बात तो इस येलो लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। मैंने कहा इसके स्लोप को अगर मैं m बोल दूं तो वो दो पॉइंट की हेल्प से क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस और नो? तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। अब आपको मैंने आज ही बताया है कि टेंजेंट का स्लोप जो है वो डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो मैंने कहा अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, तो मैंने कहा डेरिवेटिव निकाल लो y डैश, वो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1। ये जो है दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव की वैल्यू टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड थ्योरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। इनफैक्ट अच्छा हुआ हमने आज पढ़ लिया, अगली क्लास में इसका फायदा मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2x माइनस 6 वाई डैश है बेटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, तो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7/2। तो आपका x इक्वल टू 7/2 ये वो वाला पॉइंट है जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इस कोड के पैरेलल आएगी। इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट समझने थे। पहली बात तो ये कि अगर दो टेंजेंट या दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। येलो वाली लाइन का स्लोप मैंने 1 निकाल लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो टेंजेंट का स्लोप भी 1 के इक्वल रखूंगा मैं, जो कि मैंने रखा आगे जाके। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएट करके जो आपका वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू दी टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस लास्ट क्वेश्चन में बताए। सबको समझ में आ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो एक्स निकाल दे, एक्स को रख दे इसके अंदर, वाई आ जाएगा यार, क्या बड़ी बात है। एक्स 7/2 रखेगा तो वाई 1/4 आ गया ना। 7/2 माइनस 3 1/2 का स्क्वायर। हाँ जी, कोई और समस्या किसी को? नहीं बेटा आदित्य। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल। बेटा वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और रिया बेटा आप जो पूछ रहे हो ना उन क्वेश्चंस में साइन एक्स कोस एक्स ही तो लिखे हुए हैं। अब ये तो आपको मैंने बताया है कि साइन एक्स और कोस एक्स जहां आएंगे हम उनको डायरेक्टली कमेंट करेंगे कि दे आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो फिर हम लोग नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, आप मुझे क्वेश्चन भेजना मैं बता दूंगा। अभी तो लेस देन 1 मिनट क्लास खत्म हो जाएगी अब्रप्टली। होमवर्क है 7.11 का कंप्लीट, होमवर्क देना भूल गया था आज मैं। एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों।